कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान साधना में लीन हो चुके हैं। 45 घंटे के ध्यान में प्रधानमंत्री अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और इस पूरे मामले पर आपको ताजा अपडेट दें, जहां कन्याकुमारी में ध्यान में लीन प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी का 45 घंटे का ये ध्यान है। और ध्यान कहां है? विवेकानंद शिला में ध्यान में लीन है प्रधानमंत्री। 1 जून तक ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री। जहां पर विवेकानंद ने साधना की, ध्यान के लिए तपस्या की, ठीक वही जगह है जो उन्हीं की स्मृति में बनाई जगह है। वहां पर 45 घंटे की ध्यान साधना का व्रत लेकर के पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आज दूसरा दिन है, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। 45 घंटे का यह ध्यान है। विवेकानंद शिला पर ही ध्यान में लीन है प्रधानमंत्री मोदी। आपको बताते चले, 1 जून तक ध्यान करेंगे पीएम मोदी। कल से तस्वीरें जो आई, आज भी आप देखिए, जहां पर कन्याकुमारी ये जगह, स्वामी विवेकानंद ने ध्यान की तपस्या, वहीं पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। हमारे दो सहयोगी अभिषेक और नीरज दोनों इस वक्त मौजूद हैं कन्याकुमारी में। उन दोनों से जानकारी लेते हैं कि किस तरीके की तस्वीरों के साथ किस तरीके की जानकारी आ रही है, और लोगों को भी बताएं कि इस ध्यान तपस्या की क्या खास चीजें हैं और आज का दिन कैसे अहम है। अभिषेक, आपसे शुरू कर रहे हैं। श्रीलता, ये समुद्र के किनारे कन्याकुमारी में विवेकानंद का जो रॉक मेमोरियल है, यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो ध्यान साधना चल रही है, वो ध्यान साधना पूरी तरह से जो भारत की वैदिक परंपरा है, जो भारत की शाश्वत अद्वैत की परंपरा है, वो उसी अद्वैत की परंपरा की झंकृति है। और आप सोचिए, जहाँ पर साल 1892 में स्वामी विवेकानंद ने जहाँ पर ध्यान साधना 3 दिन और 3 रात तक के लिए की थी, वहाँ से ये उसका संदेश है। और सबसे अहम बात है, ये इस ध्यान साधना की जो विशेषताएं हैं, जो उसका इस ध्यान साधना का जो पूरा रूप और प्रतिरूप है, अगर उस पर हम ध्यान देते हैं तो ये सभी वेदों का समुच्चय है। इसमें यजुर्वेद के अंश हैं, इसमें अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद उसका अंश है, इसमें तत्वमसि सामवेद का अंश है, इसमें प्रज्ञान ब्रह्म ऋग्वेद का अंश है, और इसमें अहम आत्मा ब्रह्मा अथर्ववेद का अंश है। इन चारों वेदों का जो सार है, जो आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत को लेकर के आगे बढ़ता है, ये उसी अद्वैत की प्रतिध्वनि है। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर साधना कर रहे हैं, तो ये सुदूर दक्षिण का किनारा है। भारत की भौगोलिक सीमा यहाँ पर समाप्त होती है। इस सुदूर दक्षिण के जो स्थल सीमा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस स्थल सीमा का सुदूर दक्षिण के किनारे से लेकर के और उत्तर में हिमालय तक, पूरी तक, गोवर्धन तक, सुदूर दक्षिण से उत्तर, पूर्व, पश्चिम, जो भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो वेद मंत्रों से अभिसिंचित है, ये उसी का यहाँ से निनाद है, उसी की प्रतिध्वनि है। तो इसके मायने सामाजिक भी हैं, इसके मायने धार्मिक भी हैं, इसके मायने सांस्कृतिक और इसके मायने राजनीतिक भी हैं, क्योंकि धर्म को राजनीति से आप अलग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी अगर पहलू पर जाएं राजनीति की, तो आइए नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज के पास भी पूरा शेड्यूल है, जानकारी है। आज नीरज, जिस तरीके से ध्यान की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर आप मौजूद हैं, उन तस्वीरों में भले ही शांति है, लेकिन दूसरी तरफ उतना ही शोर है पूरे देश में सियासी। कल का शेड्यूल क्या रहने वाला है और किस तरीके की जानकारी आपके पास है, जरा डिटेल्स दें। देखिए, आज की जो जानकारी ये है कि आज भी साधना का जो 3 पार्ट में होना है। एक जो मॉर्निंग पार्ट है, मॉर्निंग में सुबह उन्होंने बहुत भोर में, यानी कि सूर्योदय के समय से अपनी साधना शुरू की, सूर्योदय को उन्होंने देखा। उसके बाद दूसरा पार्ट होगा जो दोपहर का पार्ट होगा। दोपहर में वो साधना करेंगे, थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे और फिर सूर्यास्त के समय भी वो साधना करेंगे। तो ये 3 पार्ट में आज साधना होनी है और करीब ये 45 घंटे की जो साधना है उसका ही ये हिस्सा है। इसके अलावा रात्रि में थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर सुबह से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और कल 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़, एक बात मैं आपको बता दूं, इस समय रॉक मेमोरियल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उस समय पर्यटकों के लिए रॉक मेमोरियल का एक हिस्सा खोल दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस समय कि रॉक मेमोरियल में आम लोगों को जाने की इजाज़त दे दी गई। अभी फिलहाल 3 फेरी सर्विसेज गई हैं जिनमें लोग पहुंचे हैं। और आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो रॉक मेमोरियल की सीधी तस्वीरें यहाँ से आप देखिए, जिसमें कॉमन लोग अभी फेरी सर्विस के जरिए उतर रहे हैं और वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन रॉक मेमोरियल का लगभग 2/3 हिस्सा खोला गया है। एक वो हिस्सा अभी भी रोका गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना कर रहे हैं।
उस एरिया को छोड़कर वहाँ पे एसपीजी के जवान और लोकल तमिलनाडु पुलिस के जवान मौजूद हैं, कुछ कमांडोज वहाँ पे हैं, ताकि उस एरिया में कोई कॉमन आदमी जा ना सके। गर्मी के बीच सुंदर तस्वीरें आपने दिखाई और ध्यान से जुड़ी अभिषेक और नीरज की इन दोनों तस्वीरों के लिए शुक्रिया, जानकारी के लिए शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।